बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। मैं अपने बड़े बुजुर्गों को आदर सहित सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माताओं बहनों को नमस्कार करती हूँ और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं बहुत सा प्रेम एवं लाड़ दुलार, हमें बच्चे बहुत ही अच्छे लगते, इसलिए मैं बच्चों को बहुत स्नेह करती हूँ। रामायण राम कथा में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे YouTube प्रेमी मेरी रामायण को सुनते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम स्नेह एवं बहुत बहुत आदर। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आप दीदी कहाँ से बोल रही हैं, तो मैं यूपी में हरदोई से बोल रही हूँ और अपने घर गृहस्थी चलाते हुए थोड़ी देर श्री प्रभु राम की कथा का उच्चारण करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। आप लोग बड़े ही प्रेम से सुनिएगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्याम कोमलाङ्गं सीतासमारोहपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए दो बार सरस्वती माता जी की वंदना कर लेते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की कृपा से जो कुछ बोलते हैं वो बोल पाते हैं, अन्यथा मेरे में कोई शक्ति नहीं है। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भरो, कविता कला में कल पिंगल पढ़ाती या गाती या गवाती हर चरित सुहानी अम्बो राम रस धारा ही माही उपजाती या स्वरों के तार खोल शब्दों का कोसला संत तार पुरियों के तार झंकारती माँ। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ातिया। जब तक जहाँ में है जीवन मेरा जगदम्बे, हरि गुण गाऊं वरदान यही देतिया। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ातिया। कवि जीवन दायिनी हंसासिनी हम सादर से सुनवाएं तुम्हें, कुछ साधन दास के पास नहीं वरदायिनी कैसे रिझाएं तुम्हें। कर में उर में जब बास कियो तो बोलो कहाँ से बुलाएं तुम्हें। मन मंदिर बीच सिंहासन बन्यो वरदायिनी आओ बिठा ले तुम्हें। कविता कुसुमों की माला बना उपहार में आओ पिन्हाए तुम्हें। कवि जीवन दायिनी हंसासिनी
हम सादर से सुनवाएं तुम्हें। खल संघारनि सुर जन पालनी, जग महिमा विदित तुम्हारी है। हे जननी इतना ध्यान रहे, ये सेवक शरण तुम्हारी है। हे मैया इतना ध्यान रहे, ये सेवक शरण तुम्हारी है। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी देवी देवता गण अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। मैं जितनी देर कथा सुनाऊं आप लोग बहुत प्रेम से सुनिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करिएगा। जय जय श्री सीताराम। सियो राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पाणी। बेग पाऊ धारिय थलहे, कहा स्नेह सति भाए। हमरे तो अब इस गति, कै मिथिलेश सहाय। सियो राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पाणी। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि स्नेह सुनी बचन बिनीता, जनक प्रिया गए पाए पुनीता। देवी उचित वसी विनय तुम्हारी, दशरथ घरने राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिया पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी आप राजा दशरथ की रानी हैं, दशरथ जी की रानी है और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच हुआ दरही, अग्नि धूम गिर सिर तेन तेनु धरही। सेवक राव करमो मनु बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन करे सोहे। रामो जाए बनो करे सुर काजू, अचल अवधपुर करी है राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर रामो बाहुबल, सुख बसी है अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवेन होई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। ये सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी मुनि का कथन व्यर्थ यानी कि झूठा नहीं हो सकता है। सियो राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पाणी। अस कही पग पर प्रेमवती, सिय हित विनय सुनाई।
सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाए। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाणी। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बई देही जो जेहि जोगो भांति तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी भासव बिकल विषाद विशेषी। जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार मिली। जनक जी को तपस्वियों के बेश तपस्विनी के जानकी जी को तपस्विनी के बेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई चले थलहि सिय देखी आई। लीन लाए और जनक जानकी पावन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरों को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगे अब बुद्धि अनुरागो भयउ भूपो मनु मन हो प्रयागो। सिय स्नेह बटो बढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहे उबाल अवलंबनो। मोह मगन मते नहीं विदेह की महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरे जुग पाणी। पिता माता के प्रेम सिय मातो सिय पितु मातु स्नेह बस बिकल न सके संभारे। धरन सुता धीरज धर्यो समो सुधर्म विचारे। सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल ना सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी भयउ प्रेम परु परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुज सुध बल जगो कहा सबको। सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी
तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो गया है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिते सुर सरी कीरति सरी तोरी, गबनु कीन्हे बेदे अंड करोरी। गंग अवनी थल तीन बड़े रे, यही किय साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कहा सत्य स्नेह सुबानी, सियस कुछ महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन उरलाई, सिखवासिस हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती नसिया सकुच मनु माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायौ राऊ, हृदय सराहत सील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाणी। देखिए, आजकल सीता जी के माता पिता ने वहाँ सीता जी को इतने बड़े दुख में भी देखकर ये नहीं कहा कि पुत्री तुम घर चलो या तुम्हें इतना बड़ा कष्ट है, लेकिन आजकल के जो माता पिता हैं ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं लड़कियों को। वो कहते हैं तनिक सा झगड़ा हो तुम फ़ोन करना और मैं तुरंत तुमको ले जाऊंगा, किसी की मजाल नहीं कुछ कह दे। आजकल का ये ज़माना चल रहा है। सज्जनों, अपनी बेटियों को अच्छी सुंदर शिक्षाएं दीजिए, क्योंकि बेटियां दो हिता होती हैं। बच्चे एक कुल का ही हित करते हैं, लेकिन बेटियां दोनों कुल का और समाज का अच्छी बेटी होगी तो एक अच्छी संतान को जन्म देगी, और संतान वो संतान से समाज बनता है, तो समाज से भी सबका कल्याण ही होता है। इसलिए अपने बेटा और बेटियों को, अक्सर बेटियों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि उन्हीं के हाथों में अपने घर परिवार की डोरी होती है। अपने सास ससुर की सेवा करें, अपने बड़े बुजुर्गों का, अतिथियों का सम्मान करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हमारा यही कहना है, क्योंकि बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं होता है। और रामचरितमानस सब बच्चों को पढ़ाए, अपनी बेटियों को भी शिक्षा दे कि रामचरितमानस का रोज़ थोड़ी देर, भले थोड़ी देर पाठ करो, लेकिन इसमें सब घर परिवार के बारे में ही लिखा है। इसीलिए ये रामचरितमानस है। भगवान होकर के हम लोगों को शिक्षा दी है कि कितने भी बड़े संकट में कभी विचलित मत होना, धैर्य धारण किए रहना। यही रामायण की, रामचरितमानस की शिक्षा है। इसलिए आप लोग अपने घर में अपने बच्चों को रामचरितमानस अवश्य ही पढ़वाएं, और आप लोग सुना करिए, बच्चे पढ़ें, आप लोग सुना करिए। बोलिए जय जय श्री सीताराम। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पाणी। बार बार मिल भेट सिय बिदा कीन सनुमानी,
कही समय सिर भरत गति रान सुबान सयाने। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरे जुग पाणे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। अब सुने भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधास सिसारू। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचने। धर्मराज नय ब्रह्म विचारो, या जथा मति मोर प्रचारो। वे बोले, हे सुमुखी हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ जानता हूँ सो मति मोरी, भरत मति महिमा ही। कहे काह चले छुअति न छाही, विधि गणपति यही पति शिव सारद। कवि को विद बुद्धि विशारद। वो धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण बिमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरे जोग पाणी। भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई है। अगम सबहि बरनत बरबरनी, जिम जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनीस प्रेमो भरत अनुभाव, त्यजिय की रुचि लखी कहराऊ। बहु रही लखनु भरत बन जाही, सब कर भल सब
के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति रे प्रतीति न नहीं देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। भरतु अबधि स्नेह समता की यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ सारथ सुख सारे भरत न सपुन हूँ मन ही निहारे। साधन सिद्ध रामो पगनी हो मोहि लखि परत भरत मत ये हो। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणी। भोरहु भरत न पेली हई मन सहु राम रजाई। करिय न सोचु स्नेह बस कहु भूप बिलखाए। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणी। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। रामो भरत गुण गणत प्रीति निज दंपति ही पलक समो बीती। राज समाज प्रात जुग जागे निहाय निहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। जनक जी और सुनैना जी को रात बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहाकर दो देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुरु पहिर गुराई बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतो पुर जन महतारी शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब ओर से व्याकुल और व्यवसाय से दुखी हैं, सहित वनवास से दुखी हैं, सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होए सोए कीजिए नाथा हित सब ही करे रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। असे कही अति सकुचेर घुराऊं मुनि पुल के लखी सील सुभाऊ। ओम हरि ओम नारायण। तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस दुहराज समाजा।
ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। ज्ञान प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजतात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। कितनी सुंदर बात कही है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानो। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वो सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो योग कुयोग है और वो ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिय जो जहि के ही। राउर आय सुसिर सब ही के, विदित कृपाल गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वे तुम्हारे ही, तुमसे ही सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारियो पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। करे प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। रामो बचन गुरु नृप ही सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित ही तु होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म हित हो। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को, समर्थ यही काल। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणी। सिय राम मैं। भगवान की कथा इतनी सुंदर है, पढ़ने लगो तो फिर बंद करने का मन नहीं होता है, लेकिन समय हो जाता है, पता नहीं चलता कितना टाइम जल्दी से बीत जाता है भगवान की कथा कहते कहते। और आप लोग इतने ही प्रेम से सुना करिए, कल्याण होगा। मैं कहती हूँ आप सभी का कल्याण होगा अगर भगवान की कथा आप सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अब सब देवी देवता अपने अपने निवास स्थान में पधारिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। मैं नीरज शुक्ला अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
जय जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय जय श्री सीताराम। सभी को अगर कोई गलती हुआ करे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत छोटी हूँ आप लोगों के लिए, उम्र में शायद बड़ी हूँ लेकिन गुणों और कर्मों से मैं बहुत छोटी हूँ। आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ गंवार। मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी भगवान का गुणानुवाद प्रभु की आज्ञा से करती हूँ। जय जय श्री सीताराम। रामायण की कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। फिर मिलेंगे हम आप लोगों को कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।